अज़रबैजान को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत सरकार से कभी उनको मार पड़ती है तो कभी प्यार, यानी भारत कभी उनके खिलाफ हो जाता है तो कभी उनके लिए यूएस डॉलर्स की भरमार कर देता है। इस बार भी भारत ने अज़रबैजान को कंफ्यूजन में डाल दिया है। अज़रबैजान एक छोटा सा देश है और उनकी जीडीपी भी मात्र 70 से 75 बिलियन डॉलर्स है। भारत की तो 3 से 4 महीने की जीएसटी कलेक्शन भी 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा ही हो जाती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अज़रबैजान काफी इनसिग्निफिकेंट देश है। इसलिए अज़रबैजान जब भारत को धमकी भी देता है, कई बार तो भारत सरकार उसका कोई जवाब भी नहीं देती है। कुछ दिन पहले ही भारत ने आर्मेनिया को वेपन्स एंड एम्युनिशंस की फ्रेश कंसाइनमेंट भेजी थी, जिसके बाद अज़रबैजान की गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स भारत के पीछे पड़ गए थे। अज़रबैजान के प्रेसिडेंट तक ने भारत को धमकी दी थी। पाकिस्तान जाकर कश्मीर के ऊपर कमेंट भी किया था। अभी उस घटना को तो 3-4 महीने भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी भारत की सरकार ने अज़रबैजान के अंदर एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत की सरकारी ऑयल एंड गैस कंपनी ओएनजीसी के बारे में तो आपको पता होगा, जो देश में क्रूड ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम करती है। अब ये जो ओएनजीसी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जो कि फॉरेन कंट्रीज के ऑपरेशंस को संभालती है। दूसरी कंट्रीज की ऑयल एंड गैस फील्ड प्रोजेक्ट्स में जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट, वहां पर हिस्सेदारी परचेज करना, फॉरेन कंट्रीज में ऑयल एंड गैस एसेट्स को मोनेटाइज करके वहां पर रॉयल्टीज कमाना, ये सब ओएनजीसी विदेश लिमिटेड संभालती है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है और न्यूज निकल कर आ रही है कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अब अज़रबैजान की अजेरी चिराग गुनाशली एसीजी फील्ड और बाकू तबिलिसी केहान बीटीसी गैस पाइपलाइन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। दोनों प्रोजेक्ट्स में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने $60 मिलियन का निवेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्विजिशन 29 नवंबर को फाइनलाइज हुई है, यानी कि 4-5 दिन पहले। अभी जो बीटीसी पाइपलाइन है, ये अज़रबैजान में एसीजी फील्ड से क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है और जॉर्जिया और टर्की से क्रॉस होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्रेश इन्वेस्टमेंट के साथ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अपना पहले का स्टेक बढ़ाया है। अब टोटल स्टेक एसीजी फील्ड में 2.31% और बीटीसी पाइपलाइन में 2.36% का हो गया है। खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट साल 2049 तक चलने वाला है। अज़रबैजान के अंदर वहां पर इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, इसने दुनिया की 18 कंट्रीज में ऑयल एंड गैस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन ये थोड़ा सा ऑड इसलिए लग रहा है क्योंकि अज़रबैजान और भारत के बीच इस समय जो टाइज है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। अभी पिछले महीने अज़रबैजान में COP29 ग्लोबल क्लाइमेट समिट हुआ था, जिसके लिए अज़रबैजान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां भी नहीं गए। प्रधानमंत्री छोड़ो, भारत सरकार ने तो अपने कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को भी COP29 समिट में नहीं भेजा था। और न ही इस बार अज़रबैजान के COP29 समिट में भारत ने अपना वहां पर इंडिया स्पेसिफिक पवेलियन बनाया था, जो कि हर साल COP समिट्स में भारत करता है। इसलिए स्टार्टिंग में हमने कहा था कि अज़रबैजान भारत के इस फैसले से थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। अज़रबैजान की ऑयल एंड गैस फील्ड और पाइपलाइन में इन्वेस्टमेंट करना ये दिखाता है कि भारत सरकार अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्राथमिकता दे रही है। हम आर्मेनिया को भी हथियार बेचकर पैसा कमाएंगे और साथ में अज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट करके वहां से जो रॉयल्टीज आएंगी उनको भी एंजॉय करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट करके भारत ने सही किया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।